जय माँ काली मित्रों। आज जो साधना दे रहा हूँ वो साधना है मतंगी देवी को स्वप्न में बुलाकर आप कोई भी क्वेश्चन हो उसका आंसर ले सकते हो। और भी कई प्रकार के फ़ायदे भी आप कर सकते हो। सट्टा, शेयर मार्केट, लॉटरी आदि ये चीज़ें भी पूछ सकते हो। और कोई किसी परेशानी का अगर आपका सलूशन नहीं निकल रहा है तो माता की कृपा से वो भी आप सलूशन जो है वो निकाल सकते हो पूछकर। किसी को कोई भूत प्रेत जैसे पूछ लगाते हैं ना, जैसे पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं कि माता उसको ये चीज़ ने पकड़ रखा है कि नहीं, उसको कैसे निकाल सकते हैं, सब प्रकार के माता स्वप्न में जो आपको बता सकती है। कई प्रकार से माता की कृपा प्राप्ति के कई प्रकार के मंत्र भी प्राप्त किए जा सकते हैं माता के। तो पहले इस मंत्र को आपको सिद्ध करना पड़ेगा। ये साधना जो है सिर्फ 9 दिन की साधना है। व्रत रख के माता जी के 9 दिन में आपको कम से कम 1.25 लाख मंत्र जप करना पड़ेगा। और जब 1.25 लाख मंत्र पूर्ण हो जाए उसके दौरान आपको जो है धरती पर ही सोना पड़ेगा। एक समय अन्न का मीठा भोजन करना पड़ेगा। 9 दिन की साधना होगी सिर्फ। और ये 9 दिन की साधना में जब 1.25 लाख मंत्र होगा तो आपकी सिद्धि प्राप्त होगी। और स्वप्न में आप माता से कुछ भी पूछ सकते हो। अगर माता नहीं आ रही है 9 दिन की साधना करने के बाद भी, तो आप 2-3 दिन जो है, जब आपके व्रत पूर्ण हो जाए, मंत्र जब पूर्ण हो जाए, तो उसके बाद 2-3 दिन जो है आप जो खाना पीना चाहते हैं, जो एंजॉय करना चाहते हैं वो कर लीजिए। फिर मंत्र जप मत कीजिए। 9 दिन के बाद जब 9 दिन का अनुष्ठान पूर्ण जाए उसके बाद फिर से 9 दिन का अनुष्ठान शुरू कर दीजिए। जैसे ही माता प्रसन्न होगी स्वप्न में आएंगी और आपकी इच्छा जरूर पूछेगी। और पूछेगी, आपको बोलेगी भी कि बच्चे पूछो क्या पूछना चाहते हो, मैंने आपको सिद्धि प्रदान की है, मैं प्रसन्न हूँ आपसे। ये बहुत ही दुर्लभ साधना है। जिसको माता की स्वप्न में भी सिद्धि प्राप्त होगी उसके तो समझो चारों धाम ही सुधर गए। अब कई कहते हैं कि गुरुजी मेरी साधना सिद्ध नहीं हो रही है। कईयों की साधना सिद्ध हो जाती है, कईयों की नहीं होती है। तो ये आपके जो आपने पिछले जन्म के जो पाप कर रखे हैं या जो इस जन्म में आपने पाप किए हैं, ये सब उनके कारण हो रहा है। जो आप साधना करते हो पहले वो पाप जो है आपके कटेंगे। जो पापों से आपके आसपास नेगेटिव एनर्जी एकत्रित हुई है पहले वो ख़त्म होगी। आपके पाप कटेंगे, पहले आप पवित्र होंगे मंत्रों के प्रभाव से, आपका नेचर पवित्र होगा। उसके बाद फिर आपको सिद्धि प्राप्त होगी। कईयों के पाप कम होते हैं तो उनके जल्दी सिद्धि प्राप्त होती है, उनके काम जल्दी बनने लग पड़ते हैं। आपको निराश नहीं होना चाहिए, आपको लगे रहना चाहिए अपने कार्य के लिए। आपने देखा ना, एक जिसे हम कीड़ी बोलते हैं, जो पर्वत के ऊपर चढ़ती रहती है, कितनी बार वो नीचे गिरती है फिर भी वो हार नहीं मानती, वो ऊपर चढ़ती ही रहती है और एक ना एक दिन वो ऊपर चढ़ ही जाती है। आपका जीवन भी ऐसा ही है। तो आप अगर हिम्मत नहीं हारोगे तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ प्राप्त होकर ही हटेगा। यह मंत्र मैंने इसलिए आपको आज बताने जा रहा हूँ क्योंकि आप कहते हैं कि गुरुजी मंत्र नहीं बताते आप। मंत्र मैं आपको बता देता हूँ, पर इससे जो भी नुकसान होगा वो फिर आप खुद ही इसके जिम्मेदार होंगे। अगर गुरु की देखरेख में दीक्षित होकर करेंगे तो नुकसान होने की संभावना नहीं होती है, बचाव हो जाता है और साधना भी ठीक चलती है। चलो मंत्र सुन लो। मंत्र बताने जा रहा हूँ। ओम स्वपन मतंगी स्वाहा। ओम स्वपन मतंगी स्वाहा। इसके लिए मतंगी देवी का यंत्र होना बहुत ज़रूरी है। उससे साधना कई गुना प्रभावशाली हो जाएगी। और जल्दी अभी जितनी भी साधनाएँ आएंगी वो मैं कोशिश करूँगा आपको पूर्ण मंत्रों के साथ ही दूंगा, पर गुरु की देखरेख में साधना कीजिएगा, नहीं तो नुकसान हो सकता है आपको। जय माँ काली। माता आपको सभी प्रकार के सुख प्रदान करे और हार मत मानो। साधना का क्षेत्र ही ऐसा है जिसमें जब हिम्मत टूट जाती है तभी शक्तियाँ आना शुरू होती हैं।
और वो हमारी पूरी तरह से हिम्मत तोड़ देती है ताकि हम साधना के बिल्कुल पीछे हट जाए। पर हमें हिम्मत नहीं हारनी है, हमें सिद्धि प्राप्त करके छोड़नी है। जब उस माँ की कृपा होगी तो आपको सिद्धि जरूर प्राप्त होगी। और जब आप किसी भी देवी देवता की साधना कर रहे हैं तो आपको जो है सिद्धि प्राप्त ही होके हटेगी, अगर आप नियम पूर्वक लगे रहोगे। जय माँ काली, माता आपको सभी प्रकार के सुख प्रदान करे।